गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सावन सर इंग्लिश। देखिए, हम इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर की पढ़ाई कर रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले हमने पढ़ना शुरू किया है टेंस। क्या पढ़ना शुरू किया है? टेंस। टेंस के बारे में मैंने आपको बताया, जो टेंस होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। और 3 जो टेंस होते हैं उसमें प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। आप जानते हैं, पहला जो है उसको इंडेफिनेट या सिंपल कहते हैं, सेकंड जो है उसको कंटिन्यूअस कहते हैं, थर्ड जो है उसको परफेक्ट कहते हैं और चौथा जो है उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो देखिए, प्रीवियस क्लास में हमने इसका जो पहला टेंस है प्रेजेंट का जो इंडेफिनेट है उसके बारे में हमने चर्चा करी थी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस किस प्रकार से, किस तरह के वाक्य इसमें सम्मिलित होते हैं, हिंदी के वाक्य और अंग्रेजी के वाक्य। तो उसी क्रम में आज हम दूसरी क्लास में चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट जो टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हमने देखा कि कोई भी जो सेंटेंस होता है वह सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। कोई भी सेंटेंस जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के जो 4 प्रकार के सेंटेंस हैं, कौन कौन से? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, चारों प्रकार के जो सेंटेंस है जिसमें 3 तरह के वाक्य हमने कर लिए थे। मतलब सकारात्मक वाक्य हिंदी से अंग्रेजी में कैसे बदले जाते हैं, नेगेटिव कैसे बदले जाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बदले जाते हैं, ये 3 तरह के हमने किया था। अब चौथे नंबर पे आज हम देख रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसी क्रम में हम बात करते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब हुआ इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक और नेगेटिव मतलब नकारात्मक और सेंटेंस मतलब वाक्य। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में अगर कोई वाक्य प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है तो उस हिंदी के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बदलेंगे, उसका स्ट्रक्चर होता है। देखिए, पहले जो सहायक क्रिया है वो सहायक क्रिया कहाँ आएगी? सेंटेंस के शुरू में। डू और डज जो सहायक क्रिया है वो कहाँ आएगी? सेंटेंस के शुरू में आएगी। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये आपने पहले भी देखा है कि प्रश्नवाचक वाक्य में भी इसी प्रकार से डू डज सहायक क्रिया लगाई जाती है, डू या डज दोनों में से एक। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है और सब्जेक्ट के हिसाब से ही सहायक क्रिया आती है। डू जो सहायक क्रिया है वो बहुवचन के लिए आती है और डज जो सहायक क्रिया है वो एकवचन के लिए आती है। तो प्रश्नवाचक जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर यहाँ तक है। इसमें नेगेटिव को शामिल किया गया है तो फिर यहाँ आ जाएगा नोट। क्या आ जाएगा? नोट। मतलब सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? नोट। पहले डू और डज सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से सहायक क्रिया लगानी है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर नोट लगाना है। फिर वही जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रेस्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। प्रश्नवाचक इसमें क्या अलग है कि इसमें नोट को शामिल किया गया है, क्योंकि प्रश्नवाचक नकारात्मक है इसलिए नोट आना जरूरी है। सब्जेक्ट के बाद उसको लगाया जाता है। ये जो पैटर्न आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी है। क्या है? अगर हम इस नोट को यहाँ नहीं लिखकर अगर इनके साथ लिखना चाह रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? इसको तो लिखेंगे डोंट और इसको लिखेंगे डजंट। क्या लिखेंगे? डजंट। या तो डोंट लिखेंगे या डजंट लिखेंगे। मतलब डू नोट नहीं लिखेंगे। डू नोट नहीं लिखा जाता है, उसको गलत माना जाता है। इसको लिखेंगे डोंट और या फिर लिखेंगे डजंट। फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रेस्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तरीके दोनों सही है।
हम चाहे तो इस तरीके से भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, हम चाहे तो इस तरीके से भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, पर ज़्यादा बेटर तरीका ये सही है, क्योंकि इस सही दोनों हैं, पर ज़्यादा अच्छा ये है ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं, मैं 2 सेंटेंस बताता हूँ आपको। क्या वह चाय नहीं पीता है। देखिए सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है क्या वह चाय नहीं पीता है। दूसरा सेंटेंस है क्या बंदर सेव नहीं खाते हैं। क्या सेंटेंस है, क्या बंदर सेव नहीं खाते हैं। दोनों जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं और इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, क्योंकि सेंटेंस में क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। इधर भी आ रहा है क्या और इसमें आ रहा है नहीं, और लास्ट में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिए इस सेंटेंस को हम इस पैटर्न के माध्यम से कैसे बदलेंगे। पहले हम देखेंगे इस वाक्य में सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वह चाय नहीं पीता है। तो वह जो है पुरुष के लिए, वह के लिए क्या आता है, ही। क्या आता है, ही, जो सब्जेक्ट होता है। क्या बंदर सेव नहीं खाते हैं, बंदर को कहते हैं मंकी। क्या कहते हैं, बंदर को मंकी कहते हैं। और यहाँ बहुवचन है, सेव नहीं खाते हैं बहुवचन, इसलिए हो जाएगा मंकीज। क्या हो जाएगा, मंकीज हो जाएगा। अब देखेंगे ही के लिए सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, डज। क्या लगाएंगे, डज। और मंकीज के लिए सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, डू, क्योंकि ये प्लूरल है। क्या है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। आगे चलेंगे, डू डज सहायक क्रिया हो गई, सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद हम लगाएंगे नोट। क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। नोट मतलब नहीं, NOT, नोट मतलब नहीं होता है, नहीं के लिए इसको लिखा जाता है। फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो यहाँ वर्ब क्या है, पीता है मतलब पीना, और पीना को क्या कहते हैं, ड्रिंक कहते हैं। पीना को क्या कहते हैं, ड्रिंक कहते हैं। और यहाँ सेव नहीं खाते हैं, खाना को क्या कहते हैं, ईट कहते हैं। वैसे ईट की जगह एक वर्ब होती है टेक या हैव, उसको भी लिखा जाता है। मतलब ईट से ज़्यादा अच्छा माना जाता है टेक या हैव लिखना। दोनों किस अर्थ में होते हैं, वो भी खाने के अर्थ में होते हैं। तो देखिए, डज ही नॉट ड्रिंक, वो क्या नहीं पीता है, चाय। अब चाय को क्या कहते हैं, ये है ऑब्जेक्ट, चाय को क्या कहते हैं, टी। और यहाँ है क्या बंदर सेव नहीं खाते, तो डू मंकीज नॉट ईट या टेक। और एप्पल, सेव को क्या कहते हैं, एप्पल। एप्पल अगर लिखते हैं तो एन एप्पल लिखेंगे, पर मंकी जो है वो प्लूरल है, तो हम यहाँ भी एप्पल्स भी क्या लिखेंगे, प्लूरल लिखेंगे। तो डू मंकीज नॉट ईट एप्पल्स। और लास्ट में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। इस टेंस में जो मुख्य बात हमें सीखनी है वो यह है कि एक तो हम वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ येस या येस नहीं लगाएंगे सिंगुलर में। दूसरी बात, ये जो नोट है ये सब्जेक्ट के बाद लिखना है, डू डज के साथ नहीं लिखना है। अगर डू डज के साथ लिखेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे, इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से लिखेंगे। तो इसे लिखेंगे डजंट ही ड्रिंक टी। क्या हो गया ये, डजंट ही ड्रिंक टी, क्या वो चाय नहीं पीता है। दूसरा इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डोंट मंकीज ईट एप्पल्स। क्या बन गया, डोंट मंकीज ईट एप्पल्स। मीनिंग सेम है, केवल स्ट्रक्चर बदल जाता है, पैटर्न जो है वो अलग है। तो देखिए आपने देखा कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, वह किस प्रकार से इस पैटर्न के माध्यम से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाते हैं। या फिर अगर इंग्लिश का कोई सेंटेंस है उसमें वर्ब फिल करनी है तो किस तरीके से करेंगे। इंग्लिश सेंटेंस में वर्ब फिल करने का जो काम है वो हम अलग से, जब ये टेंस अपने पूरे हो जाते हैं उसके बाद हम करेंगे। तो अभी आपने देखा कि प्रश्नवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य को किस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाते हैं। जिस तरह से मैंने 2 सेंटेंस यहाँ लिखे हैं, आप खुद भी 5 सेंटेंस अलग से अपने हिसाब से तैयार करके उनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, उसमें सेंटेंस गलत हो जाते हैं, तो आप कमेंट करके हमें इस चैनल पर ज़रूर बताएं। तो इसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है वो पूरा होता है। इसके बाद अगली क्लास में हम नेक्स्ट टेंस पढ़ेंगे, जिसको नेक्स्ट क्लास में हम तैयार करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं अलग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।